छोटे से गांव में एक पुरानी मगर बहुत प्यारी मस्जिद थी। उस मस्जिद के इमाम साहब इमाम अब्दुल करीम बड़े नेक और अल्लाह के डर वाले इंसान थे। उनका चेहरा हमेशा नमाज की रोशनी से चमकता रहता था। वो बच्चों को कुरान सिखाते, बूढ़ों का हाल पूछते और हर गरीब की मदद करते थे। एक दिन गांव में बड़ी गर्मी पड़ी। कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई थी। खेत सूख गए, कुएं का पानी आधा रह गया। लोग परेशान हो गए। सब इकट्ठा होकर मस्जिद आए और बोले, इमाम साहब, अल्लाह से दुआ कीजिए, बारिश हो जाए, हमारे खेत और जानवर मर रहे हैं। इमाम साहब ने बड़ी सादगी से कहा, अल्लाह रहम वाला है, मगर पहले हमें अपना दिल साफ करना होगा। कल सब लोग मस्जिद में नमाज इस्तिस्का, बारिश की दुआ के लिए आए, मगर एक बात याद रखना, सिर्फ दुआ से पहले तौबा कर लेना और अगर किसी से जुल्म किया हो तो माफी मांग लेना। अगले दिन पूरा गांव मस्जिद में उमड़ आया। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दुआ के लिए हाथ उठा रहे थे। मगर एक बात अजीब थी। हर कोई देख रहा था कि छोटी फातिमा, जो अनाथ बच्ची थी, वो हाथ में एक पुराना छाता लेकर आई थी। लोग मुस्कुराने लगे, कोई हंस भी पड़ा। अरे फातिमा, अभी तो आसमान में एक बादल नहीं, तू छाता लेकर क्यों आई? फातिमा मासूमियत से बोली, इमाम साहब ने कहा था कि हम दुआ करेंगे तो बारिश जरूर आएगी, इसलिए मैं तैयार होकर आई हूं। ये सुनकर इमाम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, देखो लोगों, यही है असली ईमान, जो दुआ करे और यकीन भी रखे कि अल्लाह सुनता है। सारी मस्जिद में सन्नाटा छा गया। सबके दिल पिघल गए। दुआ शुरू हुई। इमाम साहब ने उठे हुए हाथों से कहा, ऐ अल्लाह, हमें माफ कर दे, हमारी जमीन को जिंदा कर दे, हमारे दिलों में यकीन पैदा कर दे। दुआ खत्म होने से पहले ही आसमान में हल्की ठंडी हवा चली। बादल इकट्ठा होने लगे और कुछ ही मिनटों में जोरदार बारिश शुरू हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे मस्जिद के आंगन में खेलने लगे और सबके होंठों पर एक ही बात थी, अल्लाह ने हमारी सुन ली। बारिश के बीच इमाम साहब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब इंसान का दिल साफ हो और उसका यकीन पूरा हो तो रहमत खुद चलकर आती है। संदेश: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ दुआ से नहीं, बल्कि सच्चे यकीन और नेक नियत से मिलती है।